तो अगर इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज निकालना है तो एफ डैश एक्स क्या रखोगे सर? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर ना? यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे हो गए? फटाफट आंसर बोलते जाओ। पहले का आंसर 1 to infinity. 1 to infinity तो गलत है। फर्स्ट का यही आ रहा है क्या बच्चों? So minus infinity to 0 union 1 to infinity. माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी इज करेक्ट। कुछ डाउट है किसी को? गलत आया है? नहीं sir, understood. ओके, एवरीवन एल्स आल्सो ओके? यस सर। ओके, सेकंड का आंसर 1 minus root 3 to 1 union 1 plus root 3 to infinity. नो। एनीबॉडी एल्स? नहीं बोलना आंसर? नहीं, यही वाला है जिसमें सानिध्य का करेक्ट है। 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। डाउट है? हाँ सर। चलो देखो फिर मेरे साथ यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यूवी रूल यूज कर रहा हूँ। 2x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल है। 2 से 2 चला गया, कॉमन क्या है? x इंटू एक्स माइनस 2। पहले ब्रैकेट में x माइनस 2 बचा है, दूसरे ब्रैकेट में x बचा है। अब इससे क्या लल्लू क्वेश्चन तुम्हें देंगे भाई? 2x माइनस 2 है पार्थ? क्या गलती करता है? तो ऐसा पता नहीं, कुछ तो गलत हो गया। बाकी सब बच्चे अटेम्प्ट नहीं करके आए ना? एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट? बेबी काउंट वाला गलत मार्क किया है फर्स्ट और सेकंड दोनों में। ओके पृथ्वी। तरुण करा नहीं करा? सच्ची बताओ। यश सर किया ना। मतलब ये गलत कैसे हो सकता है? हम सरप्राइज। सनिका दिशा सर वो करा? नहीं सर किया है। वो लास्ट का आंसर फाइनल लिखते समय वो 0 to 1 मिस हो गया। वेरी सरप्राइज। गौरव हाँ अमन गुरुदेव क्या भाई करा है सबने या नहीं? ये बताओ मुझे। यस यस सर। चलो थर्ड का बताओ फिर मुझे कॉन्फिडेंटली। 0 to 2. 0 to 2 is perfect. Anybody doubt? नो सर। Okay then. Fourth का आंसर E to infinity. वेरी गुड। यश ही बता रहा है? कौन बता रहा है? Yes sir. गुड। E to infinity is absolutely correct. फोर्थ में भी किसी को डाउट है? कुछ सानिध्य? आजकल वो कहाँ है? एक वो नया देवेन, देवेन था ना नाम उसका? हाँ सर। कहाँ भाई? आवाज कहाँ है तेरी? माइक्रोफोन तक ऑन नहीं है देवेन। फिर उसने कनेक्ट ही नहीं किया है ऑडियो से। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कभी उड़ा दूंगा मैं। लास्ट मॉर्निंग मेरे को समझ में नहीं आता बच्चे ऐसे ऐसे क्यों करते हैं कि मतलब माइक्रोफोन ऑन नहीं करना लेकिन ज्वाइन करना। इसका इसका क्या लॉजिक होता है? तो पेरेंट्स को दिखाने शायद। क्या कि मैं ज्वाइन कर रखा है ऐसा? हाँ सर, बिकॉज व्हेन यू डोंट जॉइन विद ऑडियो उससे आपकी आवाज नहीं आ रही होती है ना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो उनका लॉजिक क्या है? मतलब आज मैं सबको उड़ा रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया हुआ। अंजलि, अर्पित राय, भार्गव, देवेन, कुशाग्र सबको उड़ा रहा हूँ। सामर्थ गया, मोइज गया। अगर कुछ डिवाइस में माइक्रोफोन प्रेजेंट नहीं होता तो बिना सुने क्या कर रहे हैं भाई? क्या मतलब दिख रहा है तो वो अच्छा है यूं? आयुष कुशाग्र गया, ये तो अच्छा लड़का था। देवेन गया,
भार्गव गया, अर्पित राय गया, अंजलि गई। माइक्रोफोन कर रहे हैं भाई, भजन सुनना है। एक- सर भजन देखना है, वो सुन नहीं पा हाँ रहे। भजन देखने आया हूँ, सॉरी। यूं भी नहीं कि मैं अपना चेहरा भी दिखा रहा हूँ तो क्या बोले। चलो 4 तक तो हो गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो आई आई थिंक बहुत जनों को डाउट होगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला दिया था। हुआ या सर नहीं ये हुआ? था क्या? तो ये तो नहीं तू था। अब ये नेक्स्ट दिया दिया नहीं पार्ट था को, सर आपने। नेक्स्ट पार्ट को उड़ाते हैं। सर ये दिया ही नहीं था आपने। ऐसे कैसे नहीं दिया? तो नहीं नहीं दिया दिया था था। सर। नहीं दिया था। अरे नोट्स तो यही भेजे होंगे ना, SP6 अगस्त यही है। नहीं सर, नहीं आया था। अच्छा, आई डोंट नो, बस चलो। मुझे उड़ाने के बहाने चाहिए आप। हम्म चलो, एवरीवन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ। ट्रिग्नोमेट्रिक वे भी कब आता है या नहीं आता है, या बस सिखाना है? जल्दी बोलो, पहले अटेम्प्ट करो, खुद सर ही करो रिवाइज फिर करवा देखते हैं। दूँ? हाँ, खुद ही अटेम्प्ट करो फिर देखते हैं। प्लीज डू। सर इंक्रीजिंग कैसे निकाल रहे हैं? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर और एक्स की वैल्यूज निकालो। हाँ, बस वही पूछ कंसीडरिंग रहा मैं था कि हिंट दे इंक्रीजिंग चुका निकालना हूँ। है ना। क्या बोल रहा है? हाँ, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज। हाँ।
हाँ बच्चों, should I revise that a similar question for you या you are able to do? सर वो सर कोई एक और मिनट मेरा बस हो गया। नाम यूज करके ज्वाइन करता है क्या है भाई, ये कौन है? देवेन, सर। मैं हाँ सर, क्या हुआ? सर कोई और मेरा नाम यूज करके ज्वाइन करता है सर, और आपने मुझे निकाल दिया। तूने माइक्रोफोन ऑन क्यों नहीं किया था बच्चे? सर नहीं, वो लैपटॉप का चल नहीं रहा था, इसलिए अभी मोबाइल से ज्वाइन किया। अरे तो वहाँ चल नहीं रहा था तो मतलब तेरे को लेक्चर सुनाई तक नहीं दे रहा था तो ज्वाइन करने का क्या मतलब है? वो एक हाँ फिर फोन से ज्वाइन करना था। हाँ, तो अब ज्वाइन कर लिया ना तूने, अब ठीक है। अगर हाँ कोई बच्चा माइक्रोफोन ज्वाइन करे बिना बैठेगा तो मैं उसको अटेंड करवा के क्या करूंगा? तो ट्राई कर रहा था फिर से रिफ्रेश और ऑलरेडी डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट बस करके, लेकिन कंटिन्यू होगा ही नहीं। कंटिन्यू बच्चे, अब क्वेश्चंस कर, चल जल्दी से अब इंटरेक्ट कर मेरे साथ। हर्ष, मिस्टेक है। पूर्णा आई थिंक मिस्टेक है। पार्थ आई थिंक करेक्ट है, बट ब्रैकेट्स हाँ वो दोनों इंक्लूड होंगे, सॉरी। चल डिस्कस करें एवरीवन। यस सर। Yes. See on the screen now. F dash 12 cos cube into minus sine plus 30 cos square into minus sine plus 12 cos into minus sine is greater than equal to 0. So you have common is 6 cos x into minus sine भी common है। माइनस साइन गया 6 cos से 2 cos square बचा है, माइनस साइन गया 6 से 5 बचा और एक cos के कारण cos बचा, ये गया 2 बचा और cos तो कॉमन आ चुका है। सो माइनस 6 cos x sin x और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 cos x plus 1 into cos x plus 2। यहाँ तक तो सब कंफर्टेबल होंगे। यस सर। माइनस 6 को उड़ा दूंगा तो cos x into sin x into 2 cos x plus 1 into cos x plus 2 is लेस देन 0। करेक्ट है बच्चों? यस अच्छा, इनमें से एक फैक्टर बताओ जो मैं उड़ा सकता हूँ जल्दी से। सर cos x cos x plus 2 प्लस 2 ऑलवेज Out of पॉजिटिव। positive. पॉजिटिव। टाटा बाय बाय। अब प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब नॉर्मल बेबी कप की तरह ही है। ओनली थिंग इज तुम्हें इस एक्स एक्सिस पे इनके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं, हाँ या ना? एंड द अदर थिंग इज कि तुम्हें 0 to पाई के बाहर नहीं जाना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? yes. Yes, sir. बाहर नहीं जाना है, बट क्रिटिकल पॉइंट पाई है तो वो सब भी मैटर करेगा, तो थोड़ा पाई के आसपास और 0 के आसपास भी ध्यान रखना, बस ये बोल रहा हूँ। अब बाद में देखेंगे क्या मैटर करेगा। अभी तो तुम्हें मैंने बचा लिया था क्योंकि यहाँ मैंने 0 to पाई ओपन दिया। एग्री करो? यस सर। अदरवाइज हो यस सर। सकता है ना कि सिर्फ पाई पे भी वो इंक्रीजिंग हो, एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग हो सकता है ना एवरीवन? Yes. sir. तो ऐसे सब बाउंड्री पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट अगर आए उन पे ध्यान रखना। ये पॉइंट को मैं इटरेट वापस करूंगा। अभी प्रोसीड करते हैं। cos x का क्रिटिकल पॉइंट 0 to पाई के बीच में एवरीवन, 5/2। पाई 2। sin x का क्रिटिकल पॉइंट Pi। 0 एंड पाई कहना से बीच पे कोई नहीं है, बट ये है, हाँ है ना? Yes. sir. अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला कि पाई भी क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब भले ही उसके आसपास प्लस प्लस ऐसा कुछ हो रहा हो, बट हमारे लिए पाई पे भी ध्यान से देखना जरूरी है क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है। 2 cos x plus 1 मतलब cos x equals to minus half, उसका क्रिटिकल पॉइंट 2 2 pi by 3। कंफर्टेबल? हाँ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वेवी कर्व में ऐसा मत कर लेना कि बस राइट साइड में प्लस है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इज दैट क्लियर?
यस। अरे तुम भी बताओ, इसमें जरूरी नहीं होता है ना, तुम्हें भी ध्यान होगा ये 0 और 2 यहाँ पे नेगेटिव आता है, हाँ है ना? यस सर। फिर तुम साइन चेंज करते हो, हाँ है ना? पहले तो यस सर। हाँ सर। तो तुम्हें तो ना पता कि यहाँ पे वो किस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, मतलब तुम्हें पता है बट तुम उसका कोरिलेशन नहीं जानते। तो सिंपल सेइंग, ट्रिग्नोमेट्रिक वेवी कर्व में एक रीजन में साइन चेक करके सोच लो। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने एवरीवन? यस। क्या बोला, रिपीट? एक रीजन में साइन चेक कर एक रीजन में साइन चेक कर लो, क्योंकि अगर एक रीजन में प्लस आ गया फिर तो साइन चेंज होगा ही होगा, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है। एम आई क्लियर इनफ? यस। तो किस रीजन में सबसे पहले सोचूंगा, पाई के बड़ा या 0 के आसपास? 0 के जीरो के आसपास। 0 के आसपास, बिकॉज इट विल बी वेरी इजी टू थिंक। 0 प्लस पे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। तो ये प्लस है तो नेक्स्ट रीजन में क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। नेगेटिव। फिर यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव। करेक्ट बच्चों? यस। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। और मुझे कौन सा लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 3 इज योर आंसर फॉर इंक्रीजिंग नेचर। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब एक लास्ट चीज सुन लो, फिर कॉपी कर लेना। अभी ये 0 टू पाई है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। अगर 0 टू पाई क्लोज होता तो हमें पाई और 0 पे भी चेक करना पड़ता, क्योंकि कम ऑन, पाई के बाद अगर ऐसा माइनस आता तो पाई भी तुम क्लोज में रखते ना एवरीवन? यस सर। यस। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यस। चलो कॉपी कर लो यहाँ तक। सर मुझे एक डाउट है। कॉपी कर, समझ, उसके बाद डाउट एज यूजुअल। ओके सर। हाँ, कोई डाउट? सर हमें दिया है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई ना सर, तो साइन भी तो उसमें पॉजिटिव ही होता है, तो उसको क्यों नहीं हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं? आराम से बोल, आराम से बोल। 0 टू पाई बोला है तो? सर तो साइन भी तो पॉजिटिव ही है ना उस रीजन में। हाँ, तो उसको क्यों नहीं उड़ाया, ये बोल रहा है? हाँ सर। अच्छी बात है, तो बिल्कुल उड़ा सकता था, बिल्कुल उड़ा सकता था। मैं तो एक जनरल वे भी कब बताया, बिल्कुल उड़ाना चाहिए था इस क्वेश्चन में मुझे। बट तू ध्यान रख कि 0 टू पाई क्लोज होता है तो 0 और पाई भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, मतलब वो आंसर में इंक्लूड करना पड़ता है। यस समझ में सर। आया? यस सर। अदरवाइज यू आर बिल्कुल करेक्ट। एनीबॉडी एल्स? आगे बढ़े? यस सर, डन। यस। ओके, क्वेश्चन करना नहीं है अभी, तुम देखो इधर, इंटीग्रेशन का साइन दिख रहा है एवरीवन? यस। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। उस थ्योरम को बोलते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। तो ऑल्दो ये टॉपिक को हम डेप्थ में तो कहाँ पे कवर करेंगे एवरीवन? अरे बोलो गूंगो, कहाँ पे कवर करेंगे? इंटीग्रेशन। बट अभी बस आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार आएगा, तुम्हें हर जगह दिखेगा, तो इसलिए बेटर है थोड़ा शॉर्ट में अभी से देख लेते हैं। डिटेल में इसका प्रूफ, इसका कंसेप्ट, इसकी एप्लीकेशन तो इंटीग्रेशन में देखोगे। सो व्हाट डज इट डू इज इट डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग फंक्शंस। बिल्कुल क्लियर? यस सर। तो फॉर्मूला इज, अगर तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है, लेट्स से सम फंक्शन ऑफ एक्स, लोअर लिमिट है, अपर फंक्शन भी एक्स के टर्म्स में है, और तुम्हारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर टी के टर्म्स में होगा या एक्स के टर्म्स में? एक्स। ये तो सबको क्लियर है ना कि इंटीग्रेटिंग की लिमिट मैटर करती है एवरीवन? Yes. यस सर। तो ये फंक्शन कैन आई से आई ऑफ एक्स होगा एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा या t के रिस्पेक्ट X. में? x के रिस्पेक्ट में, करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. तो अब जो बता रहा हूँ वो फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला इज सबसे पहले इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, मतलब कहीं भी जितना भी t है उन सबको तुम्हें अपर लिमिट से रिप्लेस करना है। यस, पूरी अपर लिमिट से इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, अब गैस करो नेक्स्ट क्या होगा? t को किससे रिप्लेस करूंगा? Lower limit. लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, दिस इज द फॉर्मूला। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अगर इंटीग्रेशन है लेट्स से x स्क्वायर से x क्यूब 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स 4 डी, सॉरी अंदर वाले को t के टर्म्स में रखते हैं, टी स्क्वायर डी टी, सॉरी। तो अगर मुझे डी आई बाई डी एक्स करना है तो न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला सेज व्हाट एवरीवन? अच्छा इसको भी कांस्टेंट रख देते हैं, 5 रख देते हैं, अच्छा रहे। हाँ अब बोलो क्या करूँ सबसे पहले? F of x cube into हाँ एफ ऑफ एक्स नहीं है, अब हर जगह टी जहां भी दिख रहा है उसको किससे रिप्लेस करूंगा? एक्स को एक्स क्यूब से, x cube. एक्स क्यूब से हर जगह। यस, एक्स 6 हो जाएगा, इनटू क्या आएगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, और माइनस। अब सेम काम हमें लोअर लिमिट में करना चाहिए ना, Yes. Yes, sir. बट कांस्टेंट को देख के मैं खुश हो गया और जीरो लिख दिया। एग्रीड? Yes, sir. यस और नो एवरीवन? Yes. क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। कॉपी करो Yes. ये पहले तो, ये फॉर्मूला, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स। सर इसका प्रूफ है क्या? बिल्कुल है, इंटीग्रेशन में कराएंगे। बहुत सिंपल प्रूफ है बच्चे, यू बाय वी रूल से हो जाएगा। Chain rule जैसा दिख रहा है. यू बाय वी रूल से हो जाएगा। हो गया, सबका कॉपी है? यस सर। एग्जाम्पल भी कॉपी कर लो एक। कैन वी मूव? हो गया सबका? Yes, sir. Yes. चलो ये दोनों पार्ट्स करो।
फर्स्ट का आंसर जल्दी से चैट पे। करेक्ट यश। पहले का आंसर ये आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन -1 से 0, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आया और किसी का? करेक्ट सनी का, करेक्ट प्रत्याशा। करेक्ट, कंटिन्यू कंटिन्यू, सेकंड करो उसके बाद जल्दी से अब। करेक्ट सानिध्य, सेकंड पार्ट, गुड। यश मिस्टेक है, आई थिंक मिस्टेक। प्रत्याशा मिस्टेक, स्नेहिल करेक्ट, गुड। गुरुदेव नो, सार्थक करेक्ट। की बार एक्स का भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आया था वैसे एक्सपोनेंशियल का आएगा। चलो सेकंड पार्ट भी अब डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन। आंसर -1 से 0, यूनियन 2 से इंफिनिटी। पूर्णा करेक्ट, गौरव करेक्ट, हर्ष करेक्ट। ओके मेरे साथ देखो सेकंड पार्ट। एफ डैश एक्स एक्स प्लस 1 e की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 0 0। बस। बट यहाँ राइट साइड में प्लस होना 100% श्योर है या नहीं है? नहीं है। तुम्हें चेक करना चाहिए क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तुम खुद एग्री करो, अगर यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर एक्स होता तब भी तुम x इक्वल टू 0 ही लिखते ना, आए ना? Yes, sir. तो एक बार साइन चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. जैसे यहाँ पे देख लेता हूँ, 2 से बड़ा रखा तो ये पॉजिटिव, 2 से बड़ा रखा तो ये पॉजिटिव, 2 से बड़ा रखा तो ये ई स्क्वायर तो 7 - 1 पॉजिटिव ऑब्वियसली।
तो यस यहाँ पे श्योर हो गया कि प्लस है। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes. तो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 2 से तो बट फॉर्मूला में तो एफ डैश एक्स में और भी तो जो आपने एक्स प्लस वन ई एक्स माइनस वन लिखा उसका भी तो डिफरेंशियल आएगा ना। बच्चे फॉर्मूला याद कर, क्या होता है हर जगह t को किससे रिप्लेस करना है? पहले एक्स x से, और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है? उसी का। अपर लिमिट। उसी का नहीं गधे, ओह। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। x का अरे यही तो डिफरेंशिएशन गलत कितना हो। है? 1। ओके, याद आ गया बच्चे? हाँ सर, दोनों में यही गलत किया। उस पूरे का डिफरेंशिएशन नहीं करना है वापस। एनीबॉडी एल्स? कोई डाउट? चल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। For the function f of x equal to ln x by x, first part, prove f of x is strictly decreasing function in e to infinity. Hence prove three zero three raised to power 202 is less than 202 raised to power 303. Come on. फर्स्ट पार्ट हुआ सबका प्रूव? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फर्स्ट पार्ट की हेल्प से कैसे करना है सोचो खुद ही।
वेरी गुड यश। अगर सेकंड पार्ट थोड़ा सा सोच रहे हो तो आई होप इतना तो समझ में आ रहा है कि एक बार 202 रखना है, एक बार 303 रखना है। करेक्ट एवरीवन? लास्ट 30 seconds, लास्ट 10-20 seconds. ओके बच्चों, चलो देखो मेरे साथ इधर। फर्स्ट पार्ट तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। अभी तो देखो सेकंड पार्ट इजी है, क्योंकि तुम्हें पता है ये फंक्शन लेके ये प्रूव करना है, फिर एक बार x को 303 डालना है, एक बार x को 202। अगर मैंने डायरेक्टली ये पूछा है तब तो स्ट्राइक नहीं होगा ना? यस तो भी स्ट्राइक होने के चांस कैसे हैं देखो इधर। अच्छा, ऐसा प्रूव करना है, मतलब 303 रेज़ टू पावर 2, मैं 303 को सारे को एक साइड लाना चाहता हूँ। सर आपकी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही। ओ सॉरी, एज आई वाज सेइंग कि अगर मुझे फंक्शन नहीं दे रखा है तो भी डायरेक्टली प्रूव करना है तो आई कैन डू सो। ये प्रूव करना है मतलब मैं पूरा रिवर्स में जाऊंगा कि ओके 303 को एक साइड में ले आया, ऐसा प्रूव करना है। ओके मतलब मुझे फंक्शन लेना चाहिए x की पावर 1/x। हाँ है ना? कम ऑन, यस सर यस x की पावर 1/x का प्रूव कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना एवरीवन? यस सर x की Yes. पावर x को डिक्रीजिंग प्रूव कर लूंगा तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा नालायकों? Yes, sir. यस सर डिक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर तुम इनपुट बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगी ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर तो ये प्रूव ये रख दूंगा और प्रूव हो जाएगा। जल्दी से एग्री करो। यस सर इसकी जगह ये भी चलेगा देखना, क्योंकि दोनों तरफ ln ले लोगे तो भी ट्रू है, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1/x ln x आ जाएगा। वही आ गया, समझ में आया? रिवर्स साइकोलॉजी से भी कर सकते हो पूरा। यस हाँ भाई, Yes, sir. अगर अब तुम्हें फंक्शन नहीं दे रखा हो तो भी कर सकते हो। तो अभी तो फंक्शन दे रखा है, मैं अभी यूज करूंगा भाई f of 303 since ln x by x is strictly decreasing in e to infinity। e से बड़ा कोई भी इनपुट लोगे डिक्रीज करेगा। तो अगर मैंने इनपुट एक जगह 303 ले लिया और एक जगह 202 ले लिया, किसकी वैल्यू बड़ी होगी एवरीवन? 02 202 202 की। सो दिस इम्प्लाइज, अब f में ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, 1/303 ln 303 is less than 1/202 ln 202। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 202 ln 303 is less than 303 ln 202। 203 को ऊपर चढ़ा रहा हूँ, 303 को ऊपर चढ़ा रहा हूँ। ln of 303 raised to power 202 is less than ln of 202 raised to power 303। Hence proved। Clear? यस सर। कोई डाउट? सर फर्स्ट वाला भी बना सकते हैं। तेज बोल बच्चे। सर फर्स्ट वाला भी प्रूफ बता सकते हैं। ओके, f dash x u by v rule x square x into ln x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस ln x into x का डिफरेंशिएशन 1। यही होगा ना बच्चे? यस सर। डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0, फिर x स्क्वायर को उड़ा दिया तो 1 माइनस ln x ग्रेटर देन 0। बच्चे इतना इजी है। क्या गलती कर रहा था हर्ष? बताओ। सर मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग ले लिया था। हर में ग्रेटर देन 0 थोड़ा रखना है, जो पूछा है वो लगा लेना ना। यस सर।
10 seconds to copy. Okay, can I proceed ahead? हो गया सबका? Yes, sir. Any question? क्या बात है, दिशा करेक्ट, पार्थ ब्रैकेट्स गलती, पृथ्वीराज करेक्ट, वेरी गुड. सॉरी सॉरी, वो मेरे को लगा ग्रेटर देन इक्वल टू. इन बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, जो आप बच्चे दूसरे भी जल्दी फिनिश कर दो भाई. अब तो सही है. गुरुदेव करेक्ट, पार्थ करेक्ट, पूर्णा करेक्ट. नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा. लास्ट 10 seconds.
चलो, कैन आई डिस्कस, शुड आई वेट एवरीवन? Discuss. या किसी को डाउट नहीं है तो फिर मैं डिस्कस भी नहीं करूं. अल्फा बिलोंग्स टू 1 to 4. एनी डाउट एनीबॉडी? लास्ट टाइम. सही बात बताओ. सर दो केसेस लेके करेंगे ना? यस, दो केसेस लेके भी जरूरत नहीं है. तो देखो, लेट f of n continuous function, f of x1 is greater than f of x2. इसका मतलब कैन आई से ये दे रखा है कि f is an increasing function, सॉरी Yes. डिक्रीजिंग फंक्शन. नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक. सर इंक्रीजिंग फंक्शन ना? डिक्रीजिंग, क्योंकि x1 बड़ा है, मुझे लगा था x1 छोटा है. सिंस x1 is greater than x2, therefore f is increasing. किसी को डाउट है क्या? No, sir. No. and g is, बोलो. Increasing. इसी अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा है जिसको सॉल्व करने के लिए बोल रखा है, उसमें ये इनइक्वालिटी बोला हो गया है. अब मुझे f में कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो ये x1 दिख रहा है और ये x2 दिख रहा है. तो मेरे दिख रहा है ना? Yes, sir. अगर f का आउटपुट बड़ा है तो उसका इनपुट भी बड़ा ही होगा ना एवरीवन, Yes. Yes, sir. क्योंकि f इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो g of alpha square minus 2 alpha is greater than g of 3 alpha minus 4. But now g is decreasing. तो उसके लिए इनपुट कैसा होगा? वो रिवर्स हो जाएगा साइन एवरीवन. Yes. Sir. यस Yes, sir. बस इतना सा क्वेश्चन. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर. फास्ट कॉपी करो. गुड. सर हाँ बच्चे. सर गिवन डेटा से हम ये कमेंट कर सकते हैं कि f मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. f is monotonic increase. yes, ओके. वही तो लिखा है, और क्या लिखा है? यस सर. इनका, अच्छा, ये इंक्रीजिंग बोल रहा है. इंक्रीजिंग का मेरा मतलब ही था एम आई है. बिल्कुल सही है. ओके. कैन आई मूव नाउ एवरीवन? Yes. चलो. ये वाला क्वेश्चन करो.
ओके पार्थ आयुष देखते हैं, मुझे आंसर याद नहीं है। यू श्योर? दैट्स गुड। पक्का 1/2 टाइप का आ रहा है? हाँ सर। एवरीवन एल्स जल्दी करो। तुम दोनों बच्चे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, हो सकता है तुम्हारा सही हो, बट आई एम नॉट श्योर, देखते हैं अभी, मुझे याद नहीं है। बट तुमने कर लिया तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। आज लेक्चर कब तक है यार एवरीवन? सर 9 9 PM तक। 9। यूजुअली तो तुम्हारा 8:30 तक होता है ना, आज 9 तक कैसे? सर मंडे को 7:30 से मंडे को लेट चालू होता है। सर कोई बात नहीं, इफ यू वांट टू लीव अस अर्ली इट्स फाइन। ठीक, सो फेयर ऑफ यू। है चलो जल्दी करो यार, 9 तक तो मेरा भी जोश कम हो जाता है। ओके गौरव। ओके सनी कहाँ सही लग रहा है। लास्ट 30 सेकंड्स, फाइनल 30 सेकंड्स। ओके प्रत्याशा करेक्ट फॉर 3, आई थिंक करेक्ट है। गुड गुड गुड। जिनका हो गया उनको थोड़ा पैशनेट होना चाहिए कि एक्स्ट्रा भी करना है। भले अभी मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँ, बट उनको सीरियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि in your free time you should complete those questions and ask me the answers of it. Last 10 seconds for the main question. एक्स्ट्रा का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जैसे ही सॉल्व करूंगा उसको हटा दूं। चलो डिस्कस करते हैं। सबकी आईज स्क्रीन पे अब। जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रखा है, इंक्रीजिंग बोल रखा है सॉरी। तो जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए भी यही कंडीशन होती है ना एवरीवन? यस सर। Twice f dash 2x cube minus 3x square into 6x square minus 6x plus f of 6x, sorry, f dash of 6x square minus 4x cube minus 3 into 12x minus 12x square is greater than equal to 0. And f double dash x greater than 0 is implies f dash is increasing. Agree करो all of you? यस सर। Yes, sir. क्या f is increasing या f dash is increasing? F dash. dash यूज करेंगे। अभी तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये क्या कॉमन है देखें यार। 2x into 6x कॉमन, x minus 1 into f dash 2x cube minus 3x square, और यहाँ पे क्या कॉमन है, minus 12x कॉमन, x minus 1, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। यस सर। इज ग्रेटर देन 0, तो ये 12x, ये 12x, x minus 1, x minus 1, ये पूरा कॉमन आ गया। आई होप ओके है सबको यहाँ तक? यस यस। ओके 12 को उड़ा दिया,
ये बचा अभी। अब केसेस ले लेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या ले लूंगा बच्चों कि एफ डैश इंक्रीजिंग है, तो मैं ये ले लूंगा कि ये इनपुट इससे बड़ा है, तो फिर ये वाला इससे बड़ा होगा, मतलब ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री करो। यस यस सर, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर पहले का इनपुट दूसरे के इनपुट से बड़ा है तो पहले का आउटपुट दूसरे के आउटपुट से बड़ा होगा ना एवरीवन? यस हाँ या ना बच्चों? यस 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 सर। सर तो ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव होगा ना एवरीवन? यस यस सर, पूरे फैक्टर को उड़ा सकता हूँ ना? यस सर सो आंसर आ गया यहाँ पे 0 to 1, बट इंटरसेक्शन विद द केस कंडीशन लेनी है ना, जिसको सॉल्व करना भी बाकी है अभी। यस सर Yes, यस sir. तो इसको सॉल्व करने के लिए देखा तो 6x³ माइनस 9x² प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 से उड़ा दिया। 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। हिट एंड ट्रायल से इसका एक रूट x माइनस 1 है, 2x² माइनस 2x², तो माइनस x, तो प्लस x को उड़ाने के लिए -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या फैक्टर है इसके? 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 2x² प्लस 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 x माइनस 1। अब सही है, 2x² माइनस 2x प्लस x सही है। तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब पहली केस कंडीशन इज x ग्रेटर देन माइनस हाफ। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस सर, सो ये तो पूरा ही आंसर हो गया 0 to 1। एग्री करो। कुछ गलत तो नहीं कर रहा? हाँ, गलत कर रहा हूँ मैं, सॉरी। अलाय को ये नहीं बता सकते कि इसका आंसर ये नहीं होता, इसका आंसर आउटर इंटरवल होता है। आपका भी कर देते हैं। हाँ चलो, एनीवे, इंटरसेक्शन विद x ग्रेटर देन माइनस हाफ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो गया यहाँ तक का आंसर एवरीवन। यस ओपन क्यों है? ओपन चलो ओपन तो सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर x बिलोंगिंग टू बोला है तो। केस 2, x लेस देन माइनस हाफ, ऑब्वियसली ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? लेस देन इक्वल नेगेटिव हो जाएगा ना एवरीवन? Negative. सो x इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 1। उसका इंटरसेक्शन x लेस देन माइनस हाफ के साथ नल सेट होता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर, फाइनल आंसर यही है, इसलिए ऑप्शन बी। क्या सबको क्लियर है बच्चों? यस जल्दी कॉपी करिए। आर्थ करेक्ट है, वेरी गुड। इसका भी करेक्ट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबका हो गया एवरीवन? यस Okay, I'm moving forward. I hope you're done. If not done, you should say wait. चलो एक क्वेश्चन करो पैरामेट्रिक फंक्शंस टाइप का।
Find intervals of monotonicity for y equal to f of x, which is given as x equals to ln t and y equal to t minus 1 का whole square. Try this. पहले तुम इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज भली टी में भी निकाल सकते हो. No path mistake. अच्छा, मुझे फाइनल आंसर इंक्रीजिंग किसका दोगे, एक्स का दोगे टी का दोगे एवरीवन? फाइनल आंसर में X. x एक्स का ही चाहिए. करेक्ट यश. Last 30 seconds.
चलो डिस्कस करें एवरीवन। यस यस सर। ओके देखो इधर dy by dt कितना है वो बता दो यार। dy by dx कितना है इन टर्म्स ऑफ t? 2t t minus 1. 2t t minus 1। तो इंक्रीज के लिए कंडीशन तो वही डालोगे, तो इंक्रीजिंग की कंडीशन बट t के टर्म्स में क्या आई है? t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ भाई। और डिक्रीजिंग की कंडीशन हो गई t बिलोंग्स टू 0 to 1। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes. ओके। तो ओपन ब्रैकेट होगा ना? इंक्रीज डिक्रीज दोनों पूछा है, बाउंड्री पॉइंट तो ठीक है। बट एल एंड टी इज डिफाइंड ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0, तो ये तो भूल जाऊं। Yes, yes, sir. तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इंक्रीजिंग है और ln इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो दोनों साइड ln लूंगा तो इनइक्वालिटी साइन विल चेंज और नॉट चेंज? Not change. नॉट चेंज। ln t इज ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इंक्रीजिंग है। क्या ये क्लियर है एवरीवन? हाँ भाई। Yes, sir. ये आंसर है। कोई डाउट? तो बस यूं ही एक क्वेश्चन दे दिया कि पैरामीट्रिक कभी आया तो घबराओगे नहीं। इज इट ओके एवरीवन? Yes. Yes, sir. अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनिसिटी कैसे बहुत सारे टफर क्वेश्चन, टफर तो नहीं बोलूंगा, लॉन्गर क्वेश्चन में शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो समझे। लाइक लेट्स से इफ आई आस्क यू फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज फॉर, लेट्स से एक फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x का होल क्यूब। अब बताओ इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज करने के लिए डायरेक्ट इसमें डिफरेंशिएट करने में नानी याद नहीं आएगी? फालतू की बात, इतना लंबा सारा काम डिस्कस करना पड़ेगा। पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin x प्लस cos x का क्यूब का स्क्वायर इनटू 3 का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स sin x प्लस cos x का स्क्वायर इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0। जबकि ये सब पॉजिटिव है तो कुछ मैटर करेंगे ही नहीं। कम ऑन। Yes. Yes, sir. मतलब डिफरेंशिएशन तो सिर्फ इसका मैटर करा। हाँ है ना? Yes, sir. सर तो ये बेसिकली ये तो देख के ही बता सकते थे कि tan इनवर्स x खुद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ ये कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे 3 फंक्शन सबको दिखने चाहिए। 3 फंक्शन दिख रहे हैं क्या? f Yes, ऑफ sir. g ऑफ h ऑफ x, ऐसा दिख रहा है सबको? यस सर आउटर फंक्शन f कौन है? Tan inverse. tan inverse tan इनवर्स। उसके बाद इनर फंक्शन कौन है? Cube. cube x क्यूब। वेरी गुड। और फिर सबसे इनर फंक्शन कौन है? sin Tan x plus plus cos cos. sin x plus cos x। सबको पता है tan इनवर्स x कैसा फंक्शन होता है? कम ऑन नालायकों, Am I? कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। अभी mi इंक्रीजिंग सब एक जैसा ही है। x क्यूब कैसा फंक्शन है? Increasing. Increasing. इंक्रीजिंग। तो अगर ये दोनों इंक्रीजिंग है तो फाइनल इंक्रीजिंग सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा एवरीवन? H of x. h। पे तो मतलब कहना है इससे पूरा फंक्शन का इंक्रीजिंग नेचर सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि कब sin x plus cos x इंक्रीजिंग है एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. तो यही सब सिखा रहा हूँ। समझ में आ गया अलजेब्रा? Yes, sir. Yes, sir. इट डिपेंड्स नाउ ओनली ऑन h ऑफ x। कॉपी कर लो इतना फर्स्ट। डन। सर एक मिनट
तो इसका अब आगे का पार्ट मैं कल ही पढ़ा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, होमवर्क मैंने भेजा है, वो प्लीज करो। कॉलेज के एग्जाम तो चलते ही रहेंगे हमेशा, ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो, टेक केयर।